छत्रपति शाहू जी महाराज जी का इतिहास किस तरह दलितां दे मसीहा बने और किस तरह उन्होंने आरक्षण दे विच अपना सब तो बड़ा योगदान पाया। अज उन्होंने जन्म दिन ते पोसूनामा चैनल वालों विशेष तौर पर आप सब दे नाल उन्होंने इतिहास बारे गलबात करन जा रहे हैं। तो दोस्तों आप फिर शुरू करते हैं जी छत्रपति शाहू जी महाराज जी के जीवन बारे। शाहू जी महाराज जी ने 1902 में आरक्षण लागू किया था। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू जी ने अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलवाई और वहां चाय पीने जाया करते थे। पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्हें एक दिन जब पूछा अपने नौकर से, अपने सेवक से, उन्होंने कामले से पूछा कि तुमने अपनी दुकान के बोर्ड के ऊपर अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया। इस पर कामले ने कहा, दुकान के बाहर दुकानदार का नाम और जाति लिखना जरूरी तो नहीं। महाराज शाहू जी ने चुटकी ली, ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया। 26 जून 1874 को महाराज छत्रपति शाहू जी का जन्म हुआ और ये कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्राप्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। कामले की दुकान पर जब महाराज छत्रपति जी चाय पीने गए तो ये खबर कोल्हापुर शहर में जैसे जंगल में आग फैल जाती है उसी तरह फैल गई कि आज कामले की दुकान पर शाहू जी महाराज चाय पीकर आए हैं। क्योंकि उस वक्त जात पात का इतना ज्यादा बोलबाला था कि लोग जो नीची जात के थे उसके हाथ से लेकर कुछ भी नहीं सिखाते। लेकिन छत्रपति शाहू जी महाराज जो दलितों के मसीहा थे, आरक्षण दिया और उन्होंने अपने सच्चे सेवक गंगाराम की चाय की दुकान खुलवाई थी। मुझे अपनी जाति की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। दलित और मुसलमानों पर अलग से बात होना क्यों जरूरी है। दलितों के लिए देश नहीं लड़ेगा, खुद लड़ना होगा। महाराज ने भारी भीड़ की मौजूदगी में कामले की चाय का आनंद लिया और उन्होंने उनमें से कई लोगों को शायद मालूम भी नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कामले को शाहू जी महाराज ने ही पैसे दिए थे। चाय पीने के बाद महाराज जी ने गंगाराम कामले से सिर्फ चाय नहीं बल्कि सोडा बनाने की मशीन भी खरीद लो ये कहा। गंगाराम की दुकान कोल्हापुर में अब वो नाम चल रहा है। 100 साल जिसे पहले शुरू किया था कोई मामूली शुरुआत नहीं थी। जाति भेदभाव देश में अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी चरम सीमा पर था। शाहू जी महाराज ने इन्हें सामाजिक बुराई से निपटाने के लिए बहुत रचनात्मक रास्ते अपनाए। भाषण देने की जगह काम और उनके लिए अच्छी अच्छी सहूलतें उपलब्ध की। डॉक्टर अंबेडकर के भी संपर्क में रहे। जाति के आधार पर भेदभाव को दूर करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहे और सोचते रहे। 1902 में उन्होंने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया और एक क्रांति भरा कदम था। उन्हें सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जिन्हें आगे चलकर आरक्षण को संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह से छुआछूत पर रोक लगा दी। भारत में किस हाल में जी रहे हैं दलित समाज के लोग, ये इनको पता होना चाहिए।
वो दलित जिसने अपनी बारात को लेकर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उसका अंदाज बहुत अलग था। कई बार जातिवाद का सीधा वार ये लोग करते थे, कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते थे और कभी मजाक मजाक में अपनी बात कह ही जाते थे। उसी दौर में ज्यादातर लोग गंभीरता से मानने को तैयार नहीं थे। दलित से छू लेने का एक बहुत बड़ा संकट था। दलितों को मंदिर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक थी। अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1920 में शाहू जी महाराज ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने एक दलित चाय बनाकर लाया और सभी ने पी। शाहू जी महाराज चाहते थे कि सभी समाज एक हो, किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भी जाति भिन्न भाव नहीं होना चाहिए। और वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को देखना चाहते थे कि ये दलित समाज के लिए कितना संघर्ष करते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। दलित समाज की जो उस वक्त दशा थी, तत्सयोग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शाहू जी महाराज ने अंबेडकर साहब को इस कष्ट से बाहर निकलने का गुरमंत्र दिया, वो था स्टडी, और जिसे शाहू जी महाराज ने अपने खर्चे पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को बाहर भेजा। और उसके बाद कैसी क्रांति आई ये बताने की जरूरत नहीं। सो आज जून 26 शाहू जी महाराज का जन्मदिन है। आपको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और ऐसे मसीहा को हम कोट कोट नमन करते हैं जिन्होंने समाज में जाति व्यवस्था को खत्म करने की पूरी कोशिश की। जुड़े रहें पोसूनामा चैनल के साथ।